ससुर जी, मैं आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। और सुमन तुम 1000 रुपये कर देना, मैं पेट्रोल डलवा लूंगा। खुदा चाबी यहीं घूर क्या रहा है? चाबी यहीं छोड़ दे। क्या हुआ? मैं तो बस इंटरव्यू के लिए जा रहा था। कौन आप ज्यादा इंटरव्यू देने जा रहा ना? ये रिक्शा ऑटो ले ले तू है। 25,675 की गाड़ी है मेरी। अगर गाड़ी में जरा से स्क्रैच पड़ गया ना, ये जो तूने ये पतलून पहन रखी है ना और पैंट पहन रखी है, ये तू बेच देगा तब भी ये स्क्रैच दूर नहीं होगा। समझ गया तू? सुमन, तुम्हारे पापा कैसे बोल रहे हैं मुझसे? सही तो कह रहे हैं पापा, कुछ गलत कहाँ कह रहे? तुम अब इतनी महंगी गाड़ी लेके जाओगे इंटरव्यू के लिए? ऑटो से चले जाओ, 10-20-50 रुपए लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा और कितना लगेगा? और एक बात बताओ, अगर तुम गाड़ी लेके चले गए, पापा जी को कहीं जाना पड़ा तो वो कैसे जाएंगे? सोचा है तुमने? मुझे शौक नहीं है गाड़ी ले जाने का। वो तो बाहर बारिश हो रही है और तुम्हें भी दिख रहा है, और बारिश में जाऊंगा तो गीला हो जाऊंगा, और गीले होकर इंटरव्यू देने थोड़ी ना जाऊंगा। और तुम्हें अच्छे से पता है, पिछली बार बारिश की वजह से ही मेरा इंटरव्यू मिस हो गया था। मैं आज नहीं चाहता कि मेरा इंटरव्यू मिस हो। क्या कह रहे तुम? पिछली बार तू भीग गया था। अरे तू नमक तो नहीं है, चीनी तो नहीं है। अरे पानी पड़ेगा भीग जाएगा तू, और तू घुल जाएगा। अरे तू इतने पैसे तो मुझसे मांग लेता, तू एक रेन कोट खरीद लेता। कौन समझा इस निकम्मे को? मैं कैब से भी जा सकता हूँ, लेकिन बारिश का टाइम है, और बारिश के टाइम में कैब जल्दी होती नहीं है। और आपको तो पता ही है, अगर कैब हो भी गई तो 500-600 रुपये लग जाते हैं, वो भी एक साइड के। और कार से जाऊंगा तो 300-400 रुपये का डीजल लगेगा। मैं तो सोच रहा था जल्दी इंटरव्यू के लिए भी पहुंच जाऊंगा और पैसे भी बच जाएंगे। अच्छा, तो 300 रुपए लगते हैं डीजल के, और तू मेरी बेटी से कितने मांग रहा था? 1000 रुपया। बाकी 700 तू क्या करता? अय्याशी करता। और सुन, मेरी बेटी है भोली, मैं भोला नहीं हूं। मुझे जिंदगी का तजर्बा है, ये बाल ऐसे नहीं उड़े। मेरी बेटी को तेरी चालाकियों का पता नहीं चलता, इसलिए तो मैं आया हूं, ताकि मैं तेरी चालाकियां पकड़ सकूं कि मेरी भोली भाली बेटी को कितना बेवकूफ बना रखा है। पापा जी, मैं बाकी पैसे अपने खर्चे के लिए मांग रहा हूँ, और जब मैं पहले जॉब करता था तो क्या मैं सुमन को पैसे नहीं देता था? अब क्या सुमन के पैसों पे मेरा हक नहीं है? और सुमन यार, समझाओ पापा जी को, ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? इससे मुझे पापा की बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि तुम अब गाड़ी से जाओगे, गाड़ी का खर्चा होगा, सारे खर्च कौन उठाएगा? मेरे पापा ही ना। और तुम ज्यादा बहसबाजी मत करो, तुम्हारे इन नाटकों के चक्कर में ना पूरी सोसाइटी में नाक कटा रखी है तुमने। और मैं भी तुम्हारे लिए कितना लड़ूं, घर जमाई बन के बैठे हो। अरे तुम्हारे चक्कर में कितना सुनना पड़ता है मुझे। सुमन, तुम्हें अच्छे से पता है, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे मेरी अच्छी खासी जॉब थी। तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ पे आया हूँ, और जॉब ढूंढने में टाइम तो लगता है, खाली तो नहीं बैठा मैं। और आप दोनों लोग मुझे ताने पे ताने मारे जा रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, तो गलती कर दी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर? एक तो मैंने तुम्हारा भला ही सोचा कि तुम इस शहर में आओगे, तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, और तुम उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि तुम कैपेबल नहीं होगे, तभी तो तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है। पता है तुम्हें, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो गैर तो छोड़ो, अपने भी ताना मारने लगते हैं। और आज मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक हो रहा है। गलती कर दी मैंने अपनी बेटी की तेरे साथ शादी करवा के। अगर मैं किसी और जगह शादी करवाता ना, तो मेरी बच्ची ऐशो आराम से रहती, ये दिन न देखने पड़ते इसे। जब मेरे पास नौकरी थी और सब कुछ था, तब तो आप मुझे बोलते थे मैं दुनिया का सबसे कामयाब दामाद हूँ। और आज मुझे जॉब नहीं मिल रही तो आप मुझे इस तरह जलील कर रहे हो। सही है पापा जी। जलील नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? पिछले 3 महीने से तू नौकरी ढूंढ रहा है और मेरे पैसों पर पड़ रहा है। तू जानता है मेरे पड़ोसी क्या कहते हैं? ये तेरा दामाद क्या कर रहा है? सुबह बाबूजी बनकर जाता है, शाम को एज इट इज लौट आता है। क्या कहूं उन्हें कि मेरा दामाद निकम्मा है? अरे मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, और तुझे तो हमारी इज्जत का ख्याल है नहीं, कि तुझे तो रोटी मिल ही रही है, और मेरी बेटी को तूने बेवकूफ बना ही रखा है। बेटा, ये कितना बेशर्म है, इसको शर्म आ ही नहीं रही। इतना कुछ सुनने के बाद भी चाबी इसने वापस नहीं की, अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। वाह नवाब। ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। अब मैं इस घर में दोबारा जब भी आऊंगा
जब मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान। आज एक बात तो जरूर समझ में आ गई, जब तक इंसान के पास पैसा होता है ना, तब तक लोग उसकी इज्जत करते हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। चलता हूं मैं। देखो बिटिया, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। जा रहा हूँ पापा जी, जा। थोड़ा सा ऐसा है, किया जा रहा है।